निर्गमन की पुस्तक उसका 3 उसकी 7 आयत में देखेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि अब मैंने उनकी चिल्लाहट को जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। इमेजिन करो, इजरायली कौम परमेश्वर को इतना भूल चुकी थी कि उन्हें यह प्रोफेटिकली मालूम था कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि 400 वर्ष के बाद मैं उन्हें कनान देश में ले जाऊंगा। उन्हें यह मालूम था कि वो जहां गोशेन में रह रहे हैं कि उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है। जिस तरह आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप कई बार आपकी फ्लाइट लंदन होके जाती है, यूके होके जाती है, तो वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप वहां उतरे हैं 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी फ्लाइट को लेना ना चाहें, जिस तरह से इजरायली उस जगह इतने कंफर्टेबल हो गए, वो उस नौकरी उन राजा की करते करते इतने कंफर्टेबल हो गए कि उन्हें परमेश्वर का वो वायदा याद ही नहीं था कि परमेश्वर ने कहा था 400 साल बीतने पर मैं तुम्हें कनान देश की ओर लेके जाऊंगा, वो देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये उसका मास्टर प्लान था। और आपको परमेश्वर के मास्टर प्लान के हिसाब से प्रार्थना भी करनी होती है। आपको यह समझना होता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है, और उसके बाद आपको उस प्लान के मुताबिक प्रेयर्स करनी होती हैं और जेन्युइनली परमेश्वर का फेस ढूंढना होता है। आपको जेन्युइनली परमेश्वर में बढ़ना होता है। लेकिन इजरायली इतने कंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। 430 साल हो गए। एक प्रोफेटिक वर्ड डिले हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप उस प्रोफेटिक वर्ड के विषय में परमेश्वर से बात ना करें, इसीलिए मेरा परमेश्वर है वो विश करने पर नहीं देता। हाँ, वो रगड़ो और चिराग और आ जाए और आप विश मांगो, वो विश मांगने पर नहीं देता। वो परमेश्वर है, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। और बाइबल कहती है कि वो भूल गए कि हमें मांगना है, हमें खुदा की मर्जी के अनुसार प्रेयर्स करनी हैं। जब उन्होंने प्रेयर्स नहीं की तो परमेश्वर को दुखों का सहारा लेना पड़ा। परमेश्वर को दुश्मन को अलाउ करना पड़ा कि वो उसे दुख दें। फिर परमेश्वर ने कहा, जो अब चिल्लाहट उनके परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको मैंने सुना है। और परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था कि अब तू जा और मेरे लोगों को बता कि मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपकी प्रेयर्स कई बार आपको एक डिवाइन हेल्पर से भी मिलाती हैं। आप प्रेयर्स कर रहे हैं, कई बार परमेश्वर आपको एक अच्छी चर्च में भेज देता है। आप प्रेयर्स कर रहे होते, परमेश्वर आपको वो लोग जो उसके करीब हैं उनके साथ मिलाता है। वो सारा कुछ आपकी प्रेयर्स के कारण। और प्रेयर्स 2 रीति के साथ आप करते हैं। एक प्रोफेटिकली कि आपको मालूम है मांगो तो दिया जाएगा। आपको मालूम है कि शैतान, बाइबल कहती है, मौका ढूंढता है, उसको अवसर मिले किसको फाड़ खाए। आपको मालूम है तो आप प्रेयर्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करते। फिर परमेश्वर दुखों को उनकी जिंदगियों में अलाउ करता है कि वो जाएं, और उन दुखों के कारण फिर वो प्रेयर्स करते हैं। तो वो 30 साल के डिले में जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो हिलते ही नहीं, इन लोगों को तो मेरे वचन की परवाह नहीं, और ये इनका बेस्ट प्लेस नहीं है जो मैंने इनके लिए चुना है, तो बाइबल कहती वो उनको दुख देने लगे। हालेलुया।
तो कई दुख परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, वो नतीजा है प्रेयरलेस लाइफ का, वो नतीजा है कुछ मेहनत। एक मेहनत होती है, एक होता है सफरिंग्स, कुछ हार्ड वर्क कई बार परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो नतीजा है एब्सेंस का प्रेयर लाइफ की। वो हार्ड वर्क एक नतीजा है परमेश्वर के वचन, उसके प्रोफेटिक वर्ड्स, उसकी इच्छाओं को ना देखकर संसार में गुमे रहने का, अपने काम में बिजी रहने का। यह नतीजा है प्रेयरलेस रहने का और परमेश्वर की योजना को ना समझने का, कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है उसमें फेल हो जाना। तो अब जब वो भूल गए कि परमेश्वर ने कहा था 400 वर्ष बीतने पर मैंने ले जाऊंगा, अब उन्हें वो याद आया और वो प्रेयर्स करने लगे और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और जब परमेश्वर की दुहाई देने लगे तो परमेश्वर ने मूसा को, जो 40 साल से मिधान देश में रह रहा था, इसके बारे में हम कंटिन्यू बात करेंगे। मेरा विश्वास है आज आप ब्लेस हैं, मेरा विश्वास है आज से आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर पे सब कुछ नहीं छोड़ेंगे और आप सेम नहीं होंगे।